गटर भी बहुत सुंदर होता है। गटर भी बहुत सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली चाहिए। गटर भी बहुत सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली होनी चाहिए। सुअर वाली नजर आ जाएगी तो गटर भी सुंदर दिखाई देगा। बोलो जय बजरंगबली। और ऊपर से गटर अगर बंद हो गए और सीमेंटेड हो गए, फिर तो सुअर को ऐसा लगता है कि 5 स्टार गटर है। हम कभी बने नहीं हैं, हम कभी बने नहीं हैं और हमारी किसी सुअर से पहचान भी नहीं है, पर हम ऐसा सोच रहे हैं कि शायद अगर कोई डेंट पेंट वाला गटर हो, बढ़िया ऊपर से चौकी लगी हो, तो सुअर भी कहता होगा आहा। एकदम कीचड़ हो गया, एकदम काला पड़ा हो गया और कीड़ा बिजबिजा रहे हो, तब तो सुअर कहेगा क्या 7 स्टार है। तो गटर भी सुंदर हो सकता, बस नजर सुअर वाली होनी चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। कैसे जिए? भगवान कई के बार लिए ऐसी जियो। परेशानी आ जाती है कि नहीं जी पाते। भगवान से कहा करो रोज जीना सिर्फ तेरे लिए। तो भगवान के लिए जियो बिंदास। यहाँ बैठे जितने लोग हैं, इनका 10 का सिक्का गिर जाए, पीछे से कहो 10 का गिर गया, 10 का। 4 जनों को दिमाग खराब कर ले। महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। किसको? जैसे कोई भी अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते, इसमें क्या है? जैसे सती सावित्री ने तो बात कर ली यमराज जी से, यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते हैं? अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो। नहीं। सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। वो तो है महाराज जी। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। अरे देवा, उठा ले रे बाबा। तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से, हाँ तो संभव है। जी महाराज जी। हाँ, तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि तभी मिल जाएगा। जिस रास्ते सभी सती सावित्री गई, हाँ। उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज, धन्यवाद। और बताओ, भगवान को मानते हो? बोले हम नहीं मानते, हम तो विज्ञान के लड़के प्रैक्टिकल मानते हैं, जो प्रैक्टिकल हो उसी को मानते हो। अच्छा। हम कहा तुम प्रैक्टिकल मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। छोड़ो ये बताओ, तुम जहर को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। हम की क्या करता है? कोई पी ले तो मर जाता। हम कहा तुमने कितनी बार पिया? अरे बाबा। बोले हमने पिया नहीं है, पर हमें पता है। हम कहा जब तुम प्रैक्टिकल नहीं किए तो तुम्हें कैसे पता कि जहर मारता है? जब तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया तुम्हें कैसे पता कि जहर मारता है? बोले नहीं, वो तो डॉक्टर बताते हैं, वो किताबों में लिखा है। जो व्यक्ति मर्यादा में है, वो पराई औरत को कभी गलत नजरों से ना देखेगा। ये मर्यादा है पुरुष की। और आप यदि सबको देखते फिरते हैं, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ऐसे गाने सुनते हैं, तो आप अमर्यादित पुरुष हैं।
पुरुष मर्यादित हो। मर्यादा सबसे बड़ी है चरित्र की। अभी कथा में हम बोलने लगे, भाई जिसको भी घुटना दर्द होता है सावधान हो जाओ, हम मंत्र बताएंगे। पर देखो तुम इतने सावधान होकर लोग सुनेंगे, बगल वाले को धर, चुप हो जा, गुरु जी कुछ बोल रहे हैं, घुटना दर्द की दवा बता। बड़ा एक भैया है, उसको शादी के लिए बोलते थे नहीं करते हैं, फैमिली वाला बोलते तुम कर लो, ये नहीं करते। तो बताओ, जब तक वो नहीं करेगा तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। तो आप ढूंढ दो ना कोई नेपाल में बढ़िया लड़की। फैमिली वाला खोजेंगे। फैमिली वालों को कहो जल्दी खोजो भाई। अच्छा, आपने कोई अपने लिए ढूंढ रखी है क्या? नहीं नहीं। क्यों, लड़की पसंद नहीं आती आपको? बताओ ना क्या बताऊंगा, बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। गुरु जी हम बहुत परेशान हैं, क्या हुआ? भाइयों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया, नींबू दे दिए। अरे भाग्य में नींबू दे दिया, रोक क्यों रहा यार पागल? शरबत बना के पी ले, भाई के सामने पी, और फिर सिप सिप करके पीना, और अपनी लुगाई को बगल में बैठाना, उससे कहना खट्टा बहुत। तो अब शादी कर लिए हो तो चुप रहो। राजी कितना चुप रहे? ये सब पहले सोचना था ना शादी के पहले, तो मजा आया। बात तो सही है। सजा भोगना पड़ेगी। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू, रोज बोला करो उसको, आई सवेरे आई लव यू, तो बोला करो इलू इलू, हमको बोला करो उसका मतलब आई लव यू। रोज आप बोला करो, जब उसको ये लगता है कि आप प्यार नहीं करते तो आप प्यार जताओ ना, शब्दों से प्यार जता सकते हो, उसको शब्दों की मुंह के बोला करो रोज आई लव यू। तो सब हम अपने से करते हैं महाराज जी। 5 मिनट अगर वो जॉब पे है, 8 बजे उसकी छुट्टी होती है, 8 बज के 5 मिनट हो उसके लिए झगड़ा चालू कर देगी। सामाजिक दबाव ऐसे होता है कि बार बार ऐसे करना बहुत गलत लगता है। बहुत लोग मतलब गंदी गंदी बातें निकालते हैं कि उनको साथ किसी और के साथ ऐसा है, तभी तो तुम्हें छोड़ छोड़ के ऐसे कर रही है, मेरे साथ नहीं रहना चाहती। स्त्री को चाहिए कि वो पति को छोड़ के कहीं ना जाए। भाई पति को छोड़ के कहीं जाएगी, कहीं और रहेगी, स्वाभाविक लोग तो कहेंगे कि तेरा कुछ और चक्कर है किसी के साथ। सदा खुश रहो। नकारात्मक ऊर्जा, ये भाई बीच में चींचा बंद करो। हमें पैसा पूरे लेना है पर काम सो गजवाई करोगे। मतलब भारत में ऐसे लोग पाए जाते, ऑस्ट्रेलिया में भी आ गए। मेरे पति है ना, मुझे प्यार तो बहुत करती है, मेरा ध्यान भी बहुत रखती है, पर कभी कभी बहुत लड़ती है मुझसे। जब प्यार आपसे करते हैं तो लड़ेंगे भी आपसे, लड़ने पड़ोसन से जाएं क्या? नहीं। घर पे नहीं लड़ती, और जब घूमने बाजार जाते हैं ना, जब ज्यादा लड़ती। उनका भी जब मन करता होगा लड़ने का, तो जल्दी किससे लड़ें? ये तो लड़ेंगे ना। फिर पड़ोसन का नाम बता दो, उससे लड़े आया करो। पत्नी से काहे लड़ते हो? नहीं लड़ते सर। ये तो मजाक कर रही है क्या? नहीं लड़ते नहीं है, जैसे कोई ख्याल रखता है बस वो बोलते हैं खाली। क्या? जैसे साइड से चलती हैं, कोई ठोकर ना मार दे, रखना होता है, ये लड़ना नहीं होता। तो ये सड़क के बीचों भी चलती है क्या? जैसे साइड में हो जाती हैं चलने में, कोई अच्छा, ये चलते चलते उस तरफ चली जाती है? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप डांट इस तरफ आ जा। हाँ जी, डांटना तो पड़ता है। सही नहीं तो ये कैसे चलते चलते उस तरफ चली जाती है? हाँ, तो ये लड़ाई है हमारी, और कोई लड़ाई नहीं। तो आपकी लड़ाई सड़क में ही होती है मतलब? हाँ बस, घर पे नहीं होती? नहीं। अच्छा, तो सड़क में ऐसे काहे तुम चलती हो बीचों बीच? एक जगह की घटना हमने सुनी थी, भारत की बहुत पुरानी घटना है, पर हमने सुनी थी कि जिस लड़की का विवाह करने के लिए पंडित जी गए, उसी को दिल दे बैठे। जय बजरंगबली की। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी मेरा पापा को और दीदी को आशीर्वाद दे देते आप। पापा नहीं, पिताजी। पिताजी को और दीदी जी को आशीर्वाद है। जीजा जी को भी। जीजा जी को भी। और हाँ। कितने जीजा? और मेरा एक ही जीजा है। एक जीजा को आशीर्वाद। छोटा भाई है उसको भी दे भाई को दीजिए। आशीर्वाद। एक मेरा दोस्त है उसको। दोस्त को आशीर्वाद। हमको भिखारी कर दीजिए। तुमको भी आशीर्वाद। हमारे पूरे खानदान को आशीर्वाद, पूरे गांव को आशीर्वाद, पूरे शहर को आशीर्वाद। कभी आप, हमने तो प्रैक्टिकल किया, तुमने किया खबर नहीं, बिना कुंडी की बाथरूम में घुसो। जितना चौकन्ना आदमी वहां रहता है, तो चहल पहल मची हो, बाहर कुंडी हो ना, तुम बैठे हो, जितना सावधान वहां आदमी रहता, शायद कहीं रहता होगा कि पोल ना खुल जाए। देखो, स्त्रियां ही स्त्रियों का घर बिगाड़ रही है। वो चाची देखो, उसका खुद का खसम मर गया तो दूसरे खसम के पीछे पड़ गई। ऐसी नारियों को बिल्कुल
दंड देना, ऐसी नारियां घोर नरक में जाती हैं। वो कहती है कि हम दहेज के लिए शादी करे थे। आपसे हाँ पति बोलता है? हाँ, वो भी बोलता है, वो भी बोलती है। पर तुम अपने पति के पास ही रहो जी और चाची के लिए ना तुम काली बन जाओ। जी गुरुजी। चाची की छाती में चढ़ के मूंग धरो उसकी छाती में, जी गुरुजी। और चाची के 3-4 दांत तोड़ो, पुलिस से कंप्लेंट करो। पुलिस सुनती कि नहीं? नहीं बोलती है। पुलिस नहीं सुनती? नहीं। कंप्लेंट किया? जी गुरुजी। अभी तक दुर्गा नहीं बनी हो। नारी को अपने पति की रक्षा के लिए, पति भटके तो उसकी रक्षा के लिए काली, महाकाली, दुर्गा, चंडी सब बनना चाहिए। बनो और अपने पति को बचाओ उस चुड़ैल से। अब देखो, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की, ये कहावतें ऐसे नालायकों के लिए बनी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ध्यान कैसे करें? ध्यान लगता ही नहीं। ध्यान लगाओ सो कचौड़ी पूड़ी ध्यान आती है। कई लोग आंख बंद करते। एक हमें सज्जन मिले, गुरुजी हम तो ध्यान लगाते हैं तो हमें पड़ोसन दिखती है। हमका जय हो जय हो जय हो। हमका तुम ध्यान मत लगाओ। अच्छा, आपसे बातचीत होती है? बातचीत नहीं, ऊपर आती है 3री मंजिल पे, हम रहते हैं नीचे। अच्छा, एक ही घर में रहते हो? एक ही घर में रहते हैं। तलाक लेके ऊपर चली गई? हाँ, ऊपर आती है। अच्छा, तलाक दिए हो, तलाक दे के और ऊपर चढ़ गई। दिन रात सोए रहते हैं हम। अब सदमा तो आएगा जब पत्नी भाग जाएगी तो। लोग बोला कि तुम मार दो, मार के जेल चले जाओ। अरे किसको मार दो? भाई को मार दो, उनको मार दो, पर हम बोलते हैं हम नहीं, वैसा नहीं करेंगे। अरे भाई का भाई उसी दिन मर गया था। जो देवर अपनी भाभी को गलत दृष्टि से देखे, पत्नी उसी दिन मर जाती है जब अपने पति को धोखा देकर परपुरुष के साथ। फिर वो जिंदा है, अलग विषय है, लेकिन अभी ये दोनों ऑलरेडी मर चुके हैं। ये अब क्या मारना है? इसे तो ईश्वर मारेगा। बात तो सही है। वो 2 लाख रुपए महीना कमाता ना, तो इसलिए पिताजी जो है उसी का सपोर्ट करते हैं। आपके पिताजी भी सपोर्ट करते हैं उसका? हाँ, पिताजी भी गलत है थोड़ा। पिताजी भी गलत? मेरी 15 साल पहले मर गई थी। माँ नहीं है? माँ नहीं है। तो पिताजी भी गलत कैसे हैं? गलत हम तो देखे हैं, सब कुछ देखा भी गया, खुद वो बोले भी हमसे गलत है उसके साथ, पर हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अभी भोग रहे हैं, वो 72 साल के हैं। कब भोग रहे हैं? दिन भर बिस्तर में रहते हैं, दिन भर बिस्तर में। ना बैठना नहीं होता, इतना भोग रहे हैं फिर भी अक्ल नहीं आई बड़ों को। इन्हीं को तो बोलते हैं यदि गलत किए हो तो कीड़े पड़ते हैं। एक बाप अपने बेटा को समझा रहा था, सुरती मलते हुए, जर्दा सुरती खा रहा था चूना लगा लगा करके, और बेटा को समझा था बेटा खाना नहीं चाहिए, कैंसर हो जाता। तो बेटा भी मुस्कुराता हुआ बोला, बापूजी तुम्हें तो हमें लगता है अमृत प्रदान हो रहा है। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी। बोलो। कि हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार? नाले में डालोगी? नहीं। पहले हम भारत में भर दरबार लगाते थे, लोग कहते थे अरे ये तो अनपढ़ों का देश है, यहाँ तो कुछ भी प्रस्तुत कर दो, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जब अंग्रेजों की ठटरी बरी, और वो भी बोले वेरी पावरफुल। आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी।